अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी सबको गुड मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से इतना प्यारा व्यू आ रहा है। सूरज निकल रहा था, परिंदे वगैरह भी उड़ रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ज़ाहिर है दिन चला है तो उनके लिए भी फिर रोज़ी के लिए वो निकल रहे हैं अपने के लिए। इसी तरह से इंसान हैं, दिन चढ़ते ही अपनी अपनी रोज़ी की तलाश में निकलने लग जाते हैं। तो जी ये देखें माशाल्लाह से कमाल का मौसम है। सुबह सुबह ही धूप लगना स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखें जी आज हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता छत के ऊपर। और हम बनाएंगे आज मकई की रोटी विद साग, क्योंकि वो मैंने अभी इन्हीं दिनों में अभी साग बनवाया है। तो इसीलिए बनवाया था। मैंने कहा अम्मी उसके बाद तो साग मिलना नहीं है, तो अभी आप बनाएं, क्योंकि अभी फ़ेब का महीना स्टार्ट हो गया है। तो इस महीने के एंड में या सेंटर में तो साग ख़त्म हो जाता है। तो साग था जी हमें बहुत ज़्यादा पसंद, इसलिए फिर मैंने अम्मी से साग बनवाया। और फिर मैंने कहा जी अब मुझे मकई की रोटी बना के दें। पिछली एक वीडियो में मैंने बनवाई थी उनसे साग के साथ ही चावलों के आटे की रोटी, और अब ये जी है मकई के आटे की रोटी। मोस्ट फेवरेट है मेरी दोनों ही। तो इसलिए फिर वो साग के साथ ज़ाहिर है सर्दियाँ हो और फिर साग हो और बंदा इंजॉय ना करे तो ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए फिर हमने जी मकई की रोटी बनाने का आज सोचा। तो अम्मी कहती हैं चलो छत पे बना लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आज इतना काम नहीं था हमें कोई और। तो इस वजह से फिर हम छत पे ही आ गए। तो हमने स्टार्ट कर दिया नाश्ता बनाना। मैंने कहा चलें जी। अम्मी कहती हैं आज करते हैं ना, जिस दिन बंदा फ्री हो उस दिन छत पे बना ले। मैंने कहा चलें सही है जी, बना लेते हैं आज छत पे। तो जी आपने बताना है आपको भी साग और मकई की रोटी पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यार से कमेंट कर दें। तो जी और साथ साथ अपनी राय भी बता दें कि आपको पसंद है मकई की रोटी और साग। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा साग ख़त्म हो गया था तो मुझे इस तरह से ना उलझन सी हो रही थी। मैं कह रही थी अम्मी साग क्यों ख़त्म हो गया, अब दिल कर रहा है कि हो और होता। तो इसलिए फिर मैंने और बनवा लिया। और अब इसके साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा ना। तो जी मौसम भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। सुबह सुबह धूप लगना स्टार्ट हो गई थी। अब जब से फ़ेब का महीना स्टार्ट हुआ है ना, तो रोज़ाना इसी तरह से होता है माशाल्लाह से। सुबह सुबह धूप लग जाती है और फिर सारा दिन नॉर्मल ही रहता है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। और अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया ना मौसम। तो आगे इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी सही हो जाएगा। रमज़ान तक तो सही गर्मी आ जाएगी। तो माशाल्लाह से रमज़ान में होती भी वैसे भी गर्मी है। तो ये जी मैं अम्मी को साथ साथ बोल रही थी मैंने थंबनेल के लिए पिक्चर बनानी है, इस तरह से रखें इस तरह से रखें। तो वो फिर सेटिंग करवा रही थी। मैंने कहा जो अच्छी लगेगी फिर वो लगा लेंगे हम। तो जी और सुनाएं आपके यहाँ पे कैसा मौसम है? बारिश हो रही है? यहाँ काफ़ी जगह पे बारिशें भी हो रही हैं और धुंध वगैरह भी पड़ती है। तो हमारे तो अब मौसम नॉर्मल हो चुका है। तो जी फिर मकई की रोटियां ऊपर बनाने के बाद अब हम आ गए थे नीचे। तो साग को तड़का लगा रही हूँ। साग को मैं तड़का लगा रही हूँ जी इसके साथ जो है ना अदरक अदरक को पीस के, तो उसके साथ तड़का लगा लिया। ये जी हमारी रोटियां बन गई हैं और ये देखें माशाल्लाह से ये जब अम्मी बनाती है ना तो ये रोटी जो है ना वो हमारी टूटती नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है। तो अदरक को मैंने थोड़ा सा ऑयल में ब्राउन कर लिया है। तो जी अब हम इसमें डालेंगे इसके मसाले। ये हो गया टमाटर मिर्च। और मैं अपना साग का तरीका जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह से साग को तड़का लगाते हैं। तो साथ में थोड़ा सा नमक। नमक पहले भी डाला होता है लेकिन अक्सर ही कम ही होता है, क्योंकि ऊपर से पानी उतर जाता है तो फिर वो कम रह जाता है। तो साथ में मैंने दड़ा मिर्च डाल दी थी और दूसरी मिर्च भी डाली है, मिर्च पाउडर। और नमक सिर्फ इसमें ये जाता है, इसमें हल्दी वगैरह तो जाती कोई नहीं है और भी कोई मसाला नहीं जाता। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसमें साग डालेंगे। अच्छा अक्सर लोग जो हैं वो टमाटर नहीं डालते, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो टमाटर नहीं डालते साग के तड़के में, लेकिन मेरी अम्मी जान को इतने ज़्यादा पसंद है टमाटर, वो कभी भी स्किप नहीं करती। हमारे घर में जब साग बनता है जितनी दफ़ा उसमें हम तड़का लगाते हैं तो टमाटर उसमें होते ही होते हैं, हम स्किप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि मेरी अम्मी जान को बहुत पसंद है। उसके बगैर टमाटर के बगैर वो कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई वो है ना अच्छे से अच्छा वाला साग तड़का हुआ है। तो नाश्ता बना रहे थे ना, इसलिए फिर साथ साथ चाय भी मेरी बन रही थी। चाय की लुक देखें आप बस। मुझे तो इस स्टेज पे आके चाय बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और फिर पीने का उसी टाइम पे दिल कर आता है कि चलें जी चाय होनी चाहिए।
तो जी ये देखिए हमारा नाश्ता प्यारा सा हो गया है रेडी। अब साग को मैंने डिश आउट कर लिया था, उसके ऊपर अब ये रख रही हूँ देसी घी, और मक्खन हो तो मक्खन रख लें। इस वक्त मेरे पास मक्खन नहीं था तो इसलिए मैंने फिर देसी घी की टुकड़ी रख ली है। तो साथ में है जी, क्या इसे बोलते हैं, मकई की रोटी और टोडा। तो साथ में हो गई चाय। नाश्ता हमारा हो गया जी कंप्लीट माशाल्लाह से। और ये इतना हैवी भी नाश्ता होता है ना, ये एक पूरी रोटी आपसे खा ही नहीं जाती, एक बंदा खा नहीं सकता पूरी रोटी। तो इसमें फिर मैं इस तरह करती हूँ कि मेरे जो फेवरेट जो हैं, इसलिए फिर मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ और थोड़ी मैं बचा के रख लेती हूँ, फिर वो मैं बाद में दिन में खाती हूँ। क्योंकि ये एक टाइम पे आप पूरी एक रोटी नहीं खा सकते, जितना मर्ज़ी आप हो ना खाने के शौकीन। तो इस तरह से आप फिर भी नहीं खा सकते पूरी रोटी मकई की, और यहाँ फिर आटे की हो बाजरे की हो, एक रोटी नहीं खाई जाती। तो जी नाश्ता करने के बाद फिर बाबा चले गए थे माल लेने, क्योंकि आज उन्होंने लेने जाना था। तो फिर जब लेकर वापस आए फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई है, नाश्ते की चाय, और उसके बाद फ़ौरन फिर चाय, लेकिन ये काफ़ी देर के बाद थी तो मैंने साथ ही बनाई है। तो इनको अभी कर रहे हैं साथ साथ माल की पैकिंग। और ये जी है हमारी दाल चना। आज दाल चना की भी बारी आ गई, जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ दाल चना एक दफ़ा भी पैक नहीं की। तो आज हम कर रहे हैं जी दाल चना, और माशाल्लाह से है भी काफ़ी क्वांटिटी में ना। तो ये देखें जी कुछ माल अब्बू ने पैक करके रखा हुआ था मेरी चाय बनाने तक। तो अभी कुछ जो है ना वो हो रहा है। तो जी अब आ गई दाल चना की बारी। ये जो दाल चना है ये होती मज़े की है, लेकिन इसका कम कम ही ऑर्डर होता है, कभी कभार ही होता है। ये मेरे ख्याल से अभी जो बड़ी बेकरी है ना उसका है, तो इसलिए माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा है। और इसको भी हम छान लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा मसाला होता है वो निकाल देते हैं, क्योंकि अगर पैकेट में नीचे रह जाए तो फिर कस्टमर को जी बड़ा इतराज़ होता है कि इसमें मसाला है ये है, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक भी होनी स्टार्ट हो जाती है ना नीचे से फिर। तो इस वजह से फिर तो जी उसके बाद हमने माल की पैकिंग चेकिंग करने के बाद फिर दोपहर की चाय का टाइम आ गया था। आज मैं सारा दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने ऐसे किया कि मैं सारा दिन बस वीडियो ही बनाती रही हूँ। तो क्योंकि माल अबू दे आए थे ज़ोहर की नमाज़ के बाद, और साथ में मैंने ये केक रस्क मंगवाए थे, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो बड़ी बेकरी पे गए थे ना अब्बू, तो वहाँ से लेके आए थे। इतने खस्ता हैं बस पकड़ने से टूटते हैं, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से मंगवाए थे। तो मेरे ये फ़ेवरेट हैं, इसलिए मैं जब भी वो वहाँ जाते हैं ना अबू माल देने, तो फिर मैं ज़रूर मंगवाती हूँ। और साथ साथ बना रही हूँ चाय, टी टाइम है तो फिर इसी तरह से होगा ना। तो आज सारे दिन के व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो जी चाय हमारी बन रही है। चाय मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बस दूध गर्म जो किया होता है ना उसी में सारा कुछ डालना होता है, कच्चे दूध की तो बनानी नहीं होती। और साथ में थी मैक्रोनी जो मैंने कल बनाई थी, वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो अम्मी कहती हैं चलो अब वो गर्म कर लो। ये मैक्रोनी इस तरह की चीज़ों का सिर्फ ना दिन में मज़ा आता है, दोपहर में शाम में या सुबह 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 तो चलो ये बनती भी नहीं है ना, तो शाम में भी इतनी नहीं खाई जाती, लेकिन दोपहर में जो मज़ा होता है ना इन चीज़ों का वो तो अलग ही टेस्ट है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है दूसरी वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो जी चाय शाय हमारी बन गई है। चाय इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे, बस बंदा का दिल करता है कि चाय पीता ही रहे। ये जी चाय हमारी तैयार हो गई है, अब हम पियेंगे चाय और साथ खाएंगे जी मैक्रोनी, नोश फरमाएंगे। और आप सुनाएं जी आपकी क्या रूटीन है दोपहर की चाय की। और हमारी तो बस ये रूटीन, और चाय इतनी ज़्यादा पसंद है मेरे पापा को कि इस टाइम की चाय मतलब 3 टाइम तो चाय हमने लाज़मी बनानी होती है। तो अगर 4 या 5 टाइम हो जाए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। तो अभी मैं केक रस ट्राई कर रही थी, मेरे ये मोस्ट फेवरेट है, तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, मैंने कहा ट्राई तो करके देखूँ, अभी अभी आए हैं तो फिर खाती हूँ। तो जी उसके बाद फिर हमने बर्तन वगैरह धो लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था। इतना तो था नहीं किचन में कुछ, लेकिन चाय वगैरह बनाई थी ना तो उसके बर्तन काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। तो उसके बाद साथ ही अम्मी ने गूँध लिया था आटा बर्तन धोने के बाद। और अभी शाम में हम हमारा ना कल वाला सालन पड़ा हुआ है वही बनाएंगे हम, इसलिए मैंने कहा चलें जी यहाँ पे हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। बाहर का थोड़ा सा मौसम देखते हैं। और सुबह भी माशाल्लाह इतनी प्यारी धूप लगी थी, और शाम तक जो है ना वो बादल से बन गए थे। ये देखिए इतने ज़्यादा बादल हैं जैसे अभी बारिश आ जाएगी। तो आपने भी अपने इलाके का मौसम बताना है कि किस तरह का है, और आपने बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।